Okay, in this lecture we're going to start talking about angle relationships in circle. अब सर्कल्स के अंदर एंगल्स के बारे में डिस्कशन करेंगे. पहले हमने लेंथ के बारे में थोड़ा सा डिस्कशन की, कोड के बारे में. अब हम लोग लेंथ एंगल्स के बारे में बात करेंगे. एंगल इन अ सेमीसर्कल इज अ राइट एंगल ट्रायंगल, दैट्स अ राइट एंगल. रीड. अब हम लोग वर्क एग्जांपल देखते हैं. देखो, ये ए बी हमारे पास डायमीटर है, ठीक है, सी सेंटर है, डी कोई एक पॉइंट है सर्कमफेरेंस पे. अगर अब हमें पता है ये जो अब सी से ए है, दिस इज रेडियस. C से B, this is radius. C to D, this is radius. All three of them are radius. ठीक है. और अब अगर हमने एंगल A से लेकर D और B, ये वाला, ये ट्राइंगल का ये वाला एंगल फाइंड आउट करना है, तो हमें ये पता है कि अब हम लोगों को हमें ये पता है कि ACD और BCD जो है आइसोसेलेस है. ACD और BCD, these two triangles are isosceles. तो एंगल CAD जो है यानी CAD जो है, this angle is equals to एंगल ADC. ये वाला एंगल इक्वल है क्योंकि ये दोनों लेंथ इक्वल है ना. ये देखो, दोबारा बताती हूँ, ये दोनों लेंथ इक्वल है, तो डेफिनेटली इनके साइड वाले एंगल्स भी दोनों इक्वल होंगे. इसी तरह ये वाली लेंथ दोनों इक्वल है, इसलिए उनके साइड वाले एंगल भी इक्वल होंगे. और अब हम लोग कह सकते हैं कि जो हमारे पास एंगल 2x प्लस 2y इज गोइंग टू बी 180. यानी कि अब मैं कौन सा ट्राइंगल कंसिडर कर रही हूँ जब मैं ये कह रही हूँ एंगल 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 80. मैं ये पूरा एंगल ट्राइंगल को कंसिडर कर रही हूँ. यानी ये वाला x, ये वाला y, फिर ये वाला x और ये वाला y, तो ये कंबाइन कर लेंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा, 180. ठीक है, क्योंकि ये वाला एंगल क्या है, ये x प्लस वाई है ना, और ये x है, ये y है, तो x प्लस वाई प्लस y, so this is going to be 2x plus 2y is equal to 180. तो हम कह सकते हैं x plus y is equal to 90. ये प्रूफ है कि एंगल ADB जो है वो हमेशा 90 डिग्री होगा. कभी भी कोई एक सर्कल है और वो सर्कल एक, ये डायमीटर है, ठीक है, इस डायमीटर के साथ कभी भी कोई भी सर्कमफेरेंस पे कोई भी एंगल कर रहा होगा वो 90 डिग्री होगा. यानी यहाँ पे मैं ऐसे कर दूं, दिस इज 90 डिग्री. ठीक है, इसके अलावा मैं कोई और बना लूं. लेट्स से मैं कहती हूँ ये वाला एंगल, ये सर्कमफेरेंस को टच होना चाहिए, ये वाला पॉइंट, तो ये 90 डिग्री है. ये एंगल नहीं 90 डिग्री होगा, ये वाला एंगल होगा जो सर्कमफेरेंस के किसी भी एक पॉइंट को टच कर रहा है और फिर ये मीट कर रहा है, ये 90 डिग्री होगा. इस पॉइंट को नहीं भूलना. और अगला पॉइंट ये है कि द एंगल बिटवीन द टेंजेंट एंड द रेडियस इज 90. ये हम लोगों ने कॉन्सेप्ट पहले भी थोड़ा सा डिस्कस किया कि जो ये वाला पॉइंट होगा जो रेडियस और टेंजेंट के साथ होगा, दिस इज गोइंग टू बी 90 डिग्रीज. ठीक है, तो a प्लस बी इज गोइंग टू बी 180 डिग्रीज, या a और b जो है वो 90 डिग्री है. क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं. कैलकुलेट द साइज ऑफ द लेटर्ड एंगल्स इन ई डायग्राम, शो योर वर्किंग एंड गिव आंसर्स फॉर एनी डिडक्शंस. तो अब हमारे पास ये क्वेश्चन है, इसको थोड़ा जूम इन कर लेते ताकि हमें कोई प्रॉब्लम ना आए समझने में. सो ए बी, ये हमारे पास अगर हम लोग नोटिस करें तो हमारे पास ये तो 90 डिग्री है ना, ये तो डायमीटर है ना, तो ये सर्कमफेरेंस पर टच कर रहा है. यानी कि ये टोटल एंगल क्या है, ये टोटल एंगल 90 डिग्री के इक्वल है. सही नहीं मैंने बनाया, इसको मैं प्यारा बनाती हूँ. दिस इज 90 डिग्रीज. ओके, हमें पता है कि दिस इज 47 डिग्रीज, तो दिस दिस इतना सा पार्ट जो है ये भी 47 डिग्रीज होगा. और क्योंकि हमें पता है ये पूरा 90 डिग्री है, तो 90 डिग्री माइनस 47 डिग्री करेंगे तो हमारे पास y आ जाएगा. ठीक है, क्योंकि हमें पता है कि ये वाला पूरा 90 डिग्री है, इतना सा पोर्शन 47 है, तो इतना सा पोर्शन y है, तो 90 माइनस 47 करेंगे तो ये बनता है 43. तो y इज इक्वल्स टू 43 डिग्रीज. उसके बाद जब y हमारे पास पता चल गया 43 डिग्रीज है, तो x भी हमारे पास 43 ही है, क्योंकि ये आइसोसेलेस ट्राइंगल है, ये लेंथ और ये लेंथ इक्वल है, तो x जो है हमारे पास 43 डिग्रीज ही है. 43 डिग्रीज. तो अब हमारे पास जो ये इनसाइड ट्राइंगल है वाई जी एक्स वाला, इसके अंदर y भी 43 हुआ, x भी 43 है, तो z हम लोग फाइंड आउट कर लेते हैं. 180 माइनस 43 माइनस 43 करेंगे तो z आ जाएगा. 180 माइनस 43 माइनस 43, तो आंसर आ रहा है 94 डिग्री. तो z की वैल्यू क्या है, 94 डिग्री. ओके, अब बी पार्ट पे देखते हैं. बी पार्ट क्या कहता है, ये हमारे पास
डायमीटर है, ये एंगल सर्कमफेरेंस को टच कर रहा है और ये वाला एंगल भी सर्कमफेरेंस को टच कर रहा है, ये दोनों 90 डिग्री 90 डिग्रीज हो गए। हमें फाइंड आउट करना है ये एक्स और हमें करना है वाई। अगर हम लोग सिर्फ पहले इस वाले इतने से पोर्शन को देख रहे हैं, सर्कल मुश्किल नहीं है, सर्कल की डायग्राम ऐसे होती है कि आपको हैरान कर देती है ये हो क्या रहा है यहाँ पे। बस प्रॉपर्टीज ध्यान में रखनी है और उनको पहले स्टेप बाय स्टेप उनको करते जाना है। तो ये ठीक है, ये वाली हम लोग अगर एंगल देखें, ये वाली ट्राइंगल देखते हैं, इसके अंदर अगर हम लोग नोटिस करें तो उससे हमें ये बताया है ये 26 डिग्रीज है, ये वाला एंगल हम लोगों ने फाइंड आउट करना है। बल्कि पहले हम दूसरी ट्राइंगल को देखते हैं, इस ट्राइंगल को नहीं देखते हम देखने लगे हैं इस ट्राइंगल को। इस ट्राइंगल को जब देखें तो हमें पता है ये 26 डिग्रीज है, ये ठीक है, ये अगर हम लोग पूरा निकाल सकते हैं, इस पूरे की वैल्यू निकाल लेते हैं पहले। जो जो चीजें फाइंड की जा सकती हैं हम वो फाइंड आउट कर रहे हैं। तो ये आंसर आ गया मेरे पास 64 डिग्रीज। इस पूरे एंगल का क्या आंसर आ गया 64 डिग्रीज। अब ये पूरा 64 मुझे पता चल गया, उसमें से मैंने इतना सा पोर्शन निकालना है। तो वो कैसे निकाला जा सकता है? रेडियस को मार्क करते हैं जरा, ये हमारे पास एक रेडियस है, ये दूसरा रेडियस है, और हमारे पास और तो कोई रेडियस नहीं है। सही। अब हम लोग क्या फाइंड आउट कर सकते हैं? और अच्छा उसने बताया एंगल ए बी सी इज 60 डिग्रीज। एंगल ए बी, ओके, उसने हमें ये दिया हुआ, मैं सोचने लग गई थी कि कुछ समझ नहीं आ रहा क्या करें। सो दिस ए बी सी, ये टोटल एंगल जो है दिस इज 60 डिग्रीज। अब मैं इसको इरेज कर रही हूँ, ए बी सी 60 डिग्री से पता चल गया। तो अब हम लोग इस ट्राइंगल को नोटिस करते हैं। इस ट्राइंगल को नोटिस करेंगे तो अब हम लोग देख सकते हैं कि ये 90 डिग्रीज है, ये 64 डिग्रीज है, तो ये इतना सा एंगल हमारे पास आ जाएगा। ठीक है, तो 90 माइनस 60 माइनस 90 माइनस 180 माइनस 90 माइनस 60 करेंगे तो हमारे पास ये वाला एंगल आ गया 33। तो अगर देखा जाए तो ये भी हमने क्या किया था, ये इतना सा पोर्शन y था, इतना सा पोर्शन 30 डिग्रीज आया है। हमें टोटल पता है, जो टोटल है 64। तो हम y की वैल्यू निकाल सकते हैं ना। y की वैल्यू कैसे निकालेंगे? 64 माइनस 30 करके। तो ये y की वैल्यू हमारे पास आ गई 34 डिग्रीज। सो y इज गोइंग टू बी 34 डिग्रीज। अब x को फाइंड आउट करना है, ये हमारे पास 34 डिग्रीज आ गया। ओके, अब 34 डिग्रीज ये आ गया है। अब हम लोगों ने क्या फाइंड आउट करना है? अब हम लोगों ने पता क्या फाइंड आउट करना है? अब हमने एक ये वाला एंगल, मैं बल्कि किसी और कलर से ड्रॉ करती हूँ, ब्लू कर लेती हूँ, ठीक है। एक हमने अब ये वाला एंगल फाइंड आउट करना है और ये वाला एंगल फाइंड आउट करना है। अच्छा, ये वाला कॉन्सेप्ट जो है ये हम लोगों ने पहले पढ़ा हुआ है, जिसके थ्रू हम लोगों ने ये एक्स को फाइंड आउट करना है कि जब हमें ये वाला एंगल मिल जाएगा, ये वाला एंगल, ठीक है, तो ये वाला एंगल उसके इक्वल होता है ऑल्टरनेट एंगल के अंदर के, और ये जो क्रॉस एंगल्स होते हैं ये एंगल जो है वो ही एंगल इतना भी होता है। तो अगर हम लोग इस वाले अब ट्राइंगल पे फोकस कर रहे हैं, मैं हाईलाइट करती हूँ, एक हमारे पास 26 है, एक हमारे पास 30 है। तो 180 माइनस 26 माइनस 30 करेंगे तो हमारे पास ये एंगल आ जाएगा 180 माइनस 26 माइनस 30, तो 124 डिग्रीज आ जाएगा। तो अगर ये 124 डिग्रीज है तो एक्स भी 124 डिग्रीज होगा। ओके, तो ये हमारे पास क्वेश्चन बी जो है वो सॉल्व हो गया। अब सी को देखते हैं। सी में उसने हमें कहा है हमारे पास ये रेडियस है, ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है। अगर हम नोटिस करें ए और सी से हमारे पास जो ये बी तक जा रहा है, ये एक 90 डिग्रीज यहाँ पे फॉर्म कर रहा है। ठीक है, अगर ये 110 है तो दिस इज गोइंग टू बी 110 एज वेल। ठीक है, अब ये 110 है तो अब हम लोग ये वाली डायग्राम देख रहे हैं, इतना सा पोर्शन। तो हम लोग एक्स कैसे निकालें? अगर अच्छा अच्छा, एक और चीज, अब हमें पता है कि सम ऑफ एंगल्स ऑन अ स्ट्रेट लाइन,
सम ऑफ एंगल्स ऑन अ स्ट्रेट लाइन क्या होता है 180। तो स्ट्रेट लाइन अगर ये वाली देखी जाए, इस स्ट्रेट लाइन को कंसिडर करना, इस पे देखा जाए तो अगर ये 110 है इतना सा पोर्शन, तो ये क्या होगा, ये स्ट्रेट लाइन है ना। तो अगर इतना सा पोर्शन 110 है तो 180 माइनस 110 करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 70 डिग्रीज। तो दिस पोर्शन इज 70 डिग्रीज। ठीक है, ये ठीक हो गया। अब अगर हमें ये पता चल गया है 70 डिग्रीज है, हमने निकालना है एक्स। कैसे निकाले, एक हमारे पास ये एंगल है 70 डिग्रीज, तो डेफिनेटली इसका भी ऑपोजिट वाला एंगल 70 डिग्रीज होगा। अभी हम लोग क्वेश्चन सॉल्व नहीं करें, क्वेश्चन को अंडरस्टैंड कर रहे हैं कि क्या क्या चीजें हमारे पास ऑलरेडी गिवन है, उससे हम लोग क्या चीज फाइंड आउट कर सकते हैं, हम ये चीज आइडेंटिफाई कर रहे हैं। तो हमारे पास ट्राइंगल में एक ये वाला एंगल आ गया 110 डिग्री आ गया। मैं ऑरेंज कलर देती हूँ, ये हमें 110 तो मिल गया, हमें 70 भी मिल गया। हमें एक ये एंगल चाहिए, ये एंगल हमें आएगा जब हमारे पास एक 90 डिग्री है, एक्स हमने फाइंड आउट करना है, हमें ये एंगल कैसे मिलेगा। हमें पता है कि, अच्छा इसकी जो सेंटर में आएगी कोड, ये तो कोड्स वाली चीज आ गई, थोड़ा सोचना पड़ रहा है क्या करेंगे। 70 डिग्रीज तो ये हो गया, ठीक है। वेट, हमें इसकी जरूरत ही नहीं थी, हम लोगों ने बहुत कॉम्प्लिकेट कर दिया। लुक लुक लुक, बस हम वापस यहीं पे आ गए, ठीक है। हमें पता है कि दिस इज 1 in 10 डिग्रीज, हमें पता है दिस इज एक्स। हम वो प्रॉपर्टी यूज करते हैं ना कि ये आइसोसेलेस है, ठीक है, कि इसका ये वाला साइड, ये वाली साइड है, तो ये वाला एंगल अगर एक्स है तो दिस पार्ट इज आल्सो गोइंग टू बी एक्स। तो सम ऑफ एंगल्स इन अ ट्रायंगल इज 180। तो 180 कैसे बनेगा, अगर 2x यानी x प्लस 110 करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा। तो 180 माइनस 110 इज इक्वल्स टू 2x। So that is going to be 70 divided by 2 is equal to x. So x is going to be 35 degrees. That's it. इस तरह से सॉल्व हो जाना था, बहुत कॉम्प्लिकेट कर गए हम लोग। डी पार्ट देखते हैं। डी पार्ट में हमें ये एक उसने ऑलरेडी एंगल शो करा है जिससे हमें पता चल जाएगा कि दिस इज एक्स एज वेल। ये जो ये वाली वैल्यू है ये भी एक्स की वैल्यू है, और हमारे पास ये रेडियस है, हमारे पास ये भी रेडियस है, हमारे पास ये भी रेडियस है। क्योंकि तीनों रेडियस है तो हम लोग ये कह सकते हैं कि ये वाला एंगल जो है ये 90 डिग्रीज है। ओके, तो अगर ये 90 डिग्रीज है तो 180 माइनस 90 माइनस 42 करेंगे तो हमारे पास x की वैल्यू आ रही है 48 डिग्रीज। तो क्योंकि ये वाला एंगल वही है, यही वाला एंगल भी वही है, तो x इज आल्सो गोइंग टू बी डिग्रीज। दैट्स इट, डी पार्ट भी हो गया सॉल्व। नाउ मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 2, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ x फॉर ईच इन द डायग्राम। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ x इन ईच डायग्राम। ओके, तो अब हमारे पास ये हमें पता है कि दिस इज गोइंग टू बी 90 डिग्री, क्योंकि ये एंगल जो है टेंजेंट बना रहा है। हम लोगों को पता है कि ये रेडियस है, तो जो ये वाला एंगल होगा वही ये वाला एंगल भी होगा। तो हम कह सकते हैं 2x प्लस 83 इज गोइंग टू बी 180। सो 180 माइनस 83 डिवाइडेड बाय 2 इज गोइंग टू बी x इज गोइंग टू बी x नहीं सॉरी, ये वाला एंगल इज गोइंग टू बी, ये x मैंने एक अननोन वेरिएबल के तौर पे लिया था, मैं इसको अब m कह रही हूँ। तो अगर ये m है तो m इज गोइंग टू बी 48.5, m is 48.5, तो m प्लस x इज गोइंग टू बी 90। तो m हमारे पास 48.5 है, तो प्लस x इज इक्वल्स टू 90। सो 90 माइनस 48.5 इज गोइंग टू बी 41.5। तो x की वैल्यू जो हमारे पास आएगी आंसर 41.5 डिग्रीज आएगा ए पार्ट का। बी पार्ट को देखते हैं। बी पार्ट में उसने कहा ये वाला एंगल फाइंड, उसने कहा ये 19 डिग्रीज है। अगर ये 19 डिग्रीज है, ये दोनों एंगल्स हैं, ये इसको मैं एल एम कह देती हूँ, दिस इज एम and this is also m. So we can say 2m plus x is going to be equal to 180 degrees. And m plus 19, m plus 19 is going to be 90. तो 90 माइनस 19 करेंगे तो हमारे पास m आ जाएगा, m क्या आ जाएगा 71 डिग्रीज। तो 2 into 71 plus x is going to be equal to 180 डिग्रीज। तो 180 माइनस 71 माइनस 71
हमारे पास आंसर आ जाएगा x इज गोइंग टू बी 38 डिग्रीज। ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर 3, इन द डायग्राम BCF एंड BAE आर द टेंजेंट टू द सर्कल एट C and A respectively. ओके, AD इज अ डायमीटर, AD इज अ डायमीटर, ठीक है, AD हमारे पास डायमीटर है और एंगल ABC इज एन एंगल ABC इज 40 डिग्रीज। ABC हमारे पास 40 डिग्रीज है और ये दोनों इन टेंजेंट के पास से गुजर रहे हैं। ठीक हो गया, इसके सेंटर से यहाँ तक ऐसे लाइन लगा देते हैं। ठीक है, ये मैंने एक और रेडियस बना लिया था। अब इससे हमें ये पता चल जाता है ना कि यहाँ पर एक टेंजेंट का 90 डिग्री बनता है कि यहाँ पे टेंजेंट की वजह से 90 डिग्री बनता है। तो ये हमारे पास 20 डिग्रीज और 20 डिग्रीज में ये दोनों स्प्लिट हो गए। और अब हम लोग ये वाले एंगल भी फाइंड आउट कर सकते हैं। हमने फाइंड क्या करना है, इन द डायग्राम BCF एंड BAE आर द टेंजेंट टू द सर्कल एट C and A respectively. क्वेश्चन नीचे है, explain why ABC is isosceles. Why ABC is isosceles? ट्राइंगल ABC। ओके ओके ओके, उसने कौन सा ट्राइंगल की बात की है, उसने इस ट्राइंगल की बात की है। दिस इज ऑल्सो आइसोसेलेस, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास क्या रीजन था कि मैं बताती हूँ, इसको हम इरेज कर देते ना, कंफ्यूजन नहीं क्रिएट करते। तो कहा है कि ये वाला ये आइसोसेलेस क्यों है, ये आइसोसेलेस इसलिए है क्योंकि टेंजेंट जो है वो सेम लेंथ से है, यानी जितनी लेंथ इधर है उतनी लेंथ इधर भी है। तो क्योंकि वो दोनों स्टार्ट हुए हैं फ्रॉम द सेम लेंथ, फ्रॉम द सेम पॉइंट, वो इक्वल इन लेंथ है, दैट इज व्हाई दे आर आइसोसेलेस। आइसोसेलेस का पर्पस ये होता है कि दोनों जो साइड है वो इक्वल इन लेंथ है, तो ए बी इज गोइंग टू बी इक्वल टू ए सी, दैट्स व्हाई हमारे पास ये पार्ट है। नेक्स्ट इज कैलकुलेट द साइज ऑफ सी ए बी डी ए सी। ये लिख लेते साइड पे क्योंकि हम लोग को डायग्राम चाहिए। सी ए बी डी ए सी ए डी सी, ये तीन एंगल्स हम लोगों ने कैलकुलेट करने। ओके, सही है। मैं दोबारा से यहाँ पे लाइन एक्सटेंड कर रही हूँ। ओके, ये 90 डिग्रीज है, ये भी 90 डिग्रीज है। ठीक है, ये हमारे पास 20 डिग्रीज है और ये भी 20 डिग्रीज है। और हम लोगों ने फाइंड करना है एंगल सी ए बी, यानी कि ये वाला एंगल फाइंड आउट करना है। इस एंगल को फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अच्छा, बल्कि मैं इसको कोई और कलर से करती हूँ, ब्लू से करते हैं। सी ए बी ये फाइंड आउट करना है, कैसे करें इसको फाइंड आउट। अगर हम लोग नोटिस करें, क्योंकि ये वाला एंगल जो है ये बिल्कुल सेंटर में भी जाके मार्क कर रहा है, तो यहाँ पे भी 90 डिग्री फॉर्म कर रहा है, राइट। दिस एंगल आल्सो फॉर्म्स 90 डिग्री ओवर है। तो अगर हमारे पास, अगर हम इस ट्राइंगल को देखें ऐसे, ये हमारे पास बी है, यहाँ पे ये 20 डिग्रीज है, यहाँ पे 90 डिग्री फॉर्म कर रहा है, और हमने ये एंगल फाइंड करना है। तो 180 माइनस 90 माइनस 20 करेंगे तो हमारे पास ये एंगल आ जाएगा 70 डिग्री। तो सी ए बी इज 70 डिग्री। अब नेक्स्ट हमने फाइंड आउट करना है, कलर दोबारा चेंज करते हैं, डी ए सी, डी ए सी ये वाला एंगल फाइंड आउट करना है। तो हमें पता है ये टोटल एंगल 90 डिग्रीज है, तो 90 माइनस 70 करेंगे तो हमारे पास 20 डिग्रीज आ जाएगा। तो डी ए सी इज गोइंग टू बी 20 डिग्रीज, दिस इज 20 डिग्रीज। नेक्स्ट उसने कहा है ए डी सी, ए डी सी, यानी कि ये वाला एंगल फाइंड आउट करना है। इसको हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, एक और कलर यूज करते हैं, फिर फाइंड आउट कर पाएंगे, वरना नहीं कर पाएंगे। ये वाला, ओके, ए डी सी, इसको फाइंड करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, ट्राइंगल को देखते हैं हमारे पास क्या चीजें गिवन है। हमारे पास ये सेंटर था ना, तो ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है, नोटिस किया जाए तो ये भी 90 डिग्रीज है। अगर ये 90 डिग्रीज है तो दिस पार्ट इज 70 डिग्रीज एंड दिस पार्ट, यानी ये जो मैं पिंक बना रही हूँ, पिंक लाइन, ये वाला और ये वाला पार्ट,
ये भी 70 डिग्रीज है। ये वाला क्यों 70 डिग्रीज है? क्योंकि ये देखा जाए, ये देखो इस ट्राइंगल में ये 20 डिग्रीज, 90 डिग्रीज, फिर डेफिनेटली 70 डिग्रीज होगा। ठीक है। और इस ट्राइंगल में अगर देखा जाए, इस ट्राइंगल में तो ये 20 डिग्रीज है, ये 90 डिग्रीज है, तो ये भी 70 डिग्रीज होगा। ठीक है। और अगर ये वाला भी अब मैं एक और कलर यूज करती हूँ। अगर ये भी 70 डिग्रीज है, ये भी ब्लैक यूज करते हैं, नजर नहीं आ रहा डायग्राम के ऊपर। अगर ये भी 70 डिग्रीज है और ये भी 70 डिग्रीज है, सम ऑफ एंगल्स इन अ ट्राइंगल क्या होगा? 180 माइनस 70 माइनस 70। तो हमारे पास आएगा 180 माइनस 70 माइनस 70, 40 डिग्रीज। सो ये वाला एंगल 40 डिग्रीज है, और ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल है, क्योंकि ये दोनों रेडियस है हमारे पास जो जा रहे हैं। तो हम कह सकते हैं 40 प्लस 2x इज गोइंग टू बी इक्वल टू 180। तो 2x is equal to 180 minus 40, x is going to be 180 minus 40 divided by 2, 70। x की वैल्यू हमारे पास 70 डिग्री आ गई, यानी कि डी ए डी सी की, ए डी सी की वैल्यू जो है वो हमारे पास आंसर आ गया 70 डिग्री। ठीक है। तो फिर क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पे हमारे पास फिनिश होता है। काफी डिटेल था, बट या दैट्स इट। और ये हमारे पास चैप्टर भी यहाँ पे, सॉरी एक्सरसाइज 19.6 जो है वो यहाँ पे खत्म होती है। ठीक है।